भारत के सबसे अमीर शहरों में से एक नोएडा और उसी शहर के सेक्टर 31 में छुपा था एक ऐसा घर जहां अंधेरे में इंसानियत का सबसे खौफनाक रूपवार घूमता था। निठारी गांव 2005 से 2006 के बाद एक बच्चे गायब होते गए और पुलिस साल भर तक कुछ नहीं कर पाई, लेकिन एक दिन निठारी के घर संख्या D5 से ऐसा सच निकला जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। निठारी गांव में 5 से 12 साल के बच्चे अचानक गायब होने लगे। कोई स्कूल जाते हुए गायब, कोई खेलते खेलते, कोई घर के बिल्कुल बाहर से। माए रोते हुए कहती, साहब, मेरी बच्ची कभी घर से दूर नहीं जाती, जरूर कुछ गलत हुआ है। लेकिन पुलिस हर बार एक ही बात कहती, भाग गई होगी, किसी रिश्तेदार के घर होगी। महीने बीतते गए, गायब बच्चों की संख्या 10, फिर 15, फिर 20 तक पहुंच गई, मगर पुलिस जागी नहीं। एक दिन एक 14 साल की बच्ची के पिता लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे थे। पुलिस पर दबाव बढ़ा और आखिरकार आरोप लगा, सब बच्चे D5 बंगले के पास ही गायब हुए हैं। D5 किसका था? मोनिंदर सिंह पांडे एक अमीर बिजनेसमैन, उसका नौकर सुरेंद्र कोली, दोनों पर पहले भी लोहे की छड़, शराब और अजीब हरकतों के आरोप लगे थे। पुलिस ने आखिरकार D5 के पीछे का नाला खोदने का फैसला किया। सिपाही नाले में उतरे और अचानक एक छोटी सी हड्डी उनके हाथ आई। फिर एक और हड्डी, फिर एक खोपड़ी। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, नाले से 20 से ज्यादा बच्चों के कंकाल निकलते गए। पूरा निठारी गांव चिल्ला उठा, ये सीरियल किलिंग है। माए पुलिस के पैरों पर गिरकर रोने लगी। टूटे हुए चप्पल, छोटे छोटे कपड़े, बालों के गुच्छे नाले में, हर तरफ सिर्फ मासूमियत की मौत थी। जैसे ही पुलिस ने कोली को पकड़ा, वह घबराया, कांपने लगा और पूछताछ में ऐसे राज खोले कि अधिकारी भी डर गए। कोली ने कबूल किया, वह बच्चों को मिठाई व खिलौनों का लालच देकर बुलाता था, घर में ले जाकर उनका गला दबाकर मारता था, उनके शरीर के टुकड़े करता था, कुछ अंग घर के अंदर नष्ट करता, बाकी नाले में फेंक देता। पूछताछ के दौरान उसने कहा, मुझे कुछ हो जाता था, मैं खुद को रोक नहीं पाता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पूरा देश पूछने लगा, क्या सिर्फ कोहली जिम्मेदार था या उसका मालिक आम मोनिंदर भी इन सब में शामिल था? क्योंकि घर में हड्डियों का ढेर था, बदबू पूरे बंगले में थी, फिर भी मालिक ने कभी कुछ नहीं देखा। कई बच्चों के माता पिता का दावा था कि मालिक भी शामिल था। कुछ सबूतों में यह भी मिला कि घर में बच्चों के कपड़े और निजी सामान दान रखे थे। लेकिन कोर्ट में कई बातों को स्पष्ट प्रमाण मकपार नहीं माना गए। सीबीआई ने जब केस संभाला तो कई शॉकिंग बातें सामने आईं। पुलिस ने शुरुआती मिसिंग रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया। कई सबूत समय पर नहीं उठाए गए। डीएनए रिपोर्ट देरी से आई। नाले की खुदाई बहुत देर से शुरू हुई। अगर पुलिस समय पर हरकत में आती तो शायद कई बच्चे आज जिंदा होते। कोली को कई मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई। मोनिंदर को भी कुछ मामलों में दोषी माना गया, लेकिन कई में बरी हुआ। माता पिता आज भी कहता है, हमारा बच्चा कभी वापस नहीं आएगा, पर न्याय मिलना चाहिए। निठारी की गलियां आज भी उन बच्चों की चीखों से भरी लगती है। लोग कहते हैं कि रात को D5 के पास अजीब सन्नाटा रहता है। निठारी कांड हमें सिखाता है, कभी भी बच्चों की सुरक्षा को हल्के में न ले। अगर आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे